नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। आज का जो वीडियो का विषय है बहुत ही सुंदर है। मैं 10 ऐसी वस्तु के बारे में आज बताऊंगी जिसे अगर आप अपने पर्स में रखना शुरू कर देते हैं, 10 में से कोई भी एक वस्तु पर्स में रखना शुरू कर देते हैं तो यकीनन माने आपकी किस्मत चमकने से, आपका भाग्य उदय होने से, आपको धीरे धीरे धनवान बनने से दुनिया की कोई भी शक्ति नहीं रोक पाएगी। मैं कोई हवाई बातें नहीं बताऊंगी, शास्त्रों के अनुसार बताऊंगी, मैं प्रूफ जानकारी बताऊंगी, क्योंकि आप सभी हमारे इस चैनल में इंटरेस्ट रखते हैं। इस चैनल में सही जानकारी बताते हैं। ये संसार कर्म भूमि है, हमें कर्म जरूर करना। कर्म करने के साथ साथ अगर आप कुछ तांत्रिक वस्तु को रखते हैं, वे लक्ष्मी को खींचने का काम करते हैं। जिस प्रकार के चुंबक है लोहे को अपनी तरफ आकर्षित करती है, उसी प्रकार के तांत्रिक वस्तु धन अर्थात लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं। दोस्तों, धनवान बनना हर किसी का सपना होता है और इसके लिए लोग बहुत मेहनत भी करते हैं, क्योंकि पैसा एक ऐसी चीज है जिसे आप आरामदायक जिंदगी जी सकते हैं। लेकिन कई बार बहुत मेहनत करने के बाद भी लोगों को पैसों की तंगी का सामना करना पड़ता है, तो ऐसे में वास्तु दोष हो सकता है। यदि वास्तु शास्त्र का पालन किया जाए तो बिल्कुल आपको धन संबंधी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। कहने का मतलब ये है कि मैं जो तांत्रिक वस्तु बताऊंगी, कुछ खास वस्तु बताऊंगी जिसे अगर आप रखना शुरू कर देते हैं तो आपके धन में वृद्धि होगी। अगर आप धन में वृद्धि करना चाहते हैं तो वास्तु के मुताबिक जो मैं चीजें बताऊंगी आप अपने पर्स में रखना शुरू कर देते हैं तो आपको तेजी से धन, दौलत, सुख, संपत्ति एवं शांति की प्राप्ति होगी। अगर आप भी इस प्रकार की जानकारी नहीं जानते हैं तो वीडियो को पूरा जरूर देखना, अन्यथा अधूरा ज्ञान हमेशा खतरनाक साबित होता है। देखिए, कोई भी जो जानकारी होती है वो व्यर्थ नहीं बताई जाती है। अभी नहीं तो बाद में चलकर वो काम जरूर आती है और बिल्कुल ही बाद में पछताना पड़ता है। आप अगर अंधविश्वास करते हैं तो इसमें आपकी मूर्खता है, क्योंकि देवी देवताओं को भी आज के समय में बहुत से लोग नहीं मानते हैं, केवल अंधविश्वास से जोड़ते हैं। देखिए, जो टोने टोटके होते हैं तांत्रिक वस्तु होती है, इसलिए अद्भुत क्षमता होती है, अद्भुत ऊर्जा होती है जो कि धन की देवी लक्ष्मी को आकर्षित करने का काम करती है। आपके मानने या मानने से कुछ नहीं होता है, वह अपना प्रभाव बिल्कुल ही दिखाएंगे, आप माने या ना माने। लेकिन तांत्रिक वस्तु में जो वस्तु आज मैं बताऊंगी, ये अगर आप रखना शुरू कर देते हैं तो ना चाहते हुए भी धन की देवी माँ लक्ष्मी को धन देना ही पड़ता है। जैसे कोई भी व्यक्ति तपस्या करते, ध्यान से सुनिए, प्राचीन समय में राक्षस लोग को ही ले लीजिए, जब वे तप करते थे तो ना चाहते हुए भी देवी देवताओं को उनके मनोरथ को पूर्ण करना पड़ता था, उन्हें आशीर्वाद देना पड़ता था। उसी प्रकार तांत्रिक वस्तु ऐसी होती है जो कि आप अपने पर्स में रखना शुरू कर देते हैं तो ना चाहते हुए भी धन की देवी लक्ष्मी को आपको धन देना पड़ता है, आपकी हर प्रकार की इच्छा को पूर्ण करना पड़ता है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। जानकारी बताने से पहले गुजारिश करना चाहूंगी, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने दर्शकों एक बेनिफिट आप सभी लोगों को अच्छे मिलते हैं कि आप सभी प्राचीन ज्ञान संबंधित जितने भी अच्छे गुणों भरी जानकारी होती है हम अपने चैनल के माध्यम से शेयर करते हैं वीडियो बनाकर। तो मैं जो वास्तु शास्त्र के अनुसार जानकारी बता रही हूँ, 10 से 12 वस्तुएं हैं जो मैं आपको बताऊंगी। जो वस्तु आपको अच्छी लगे वो वस्तु आपको अपने पर्स में रखना शुरू कर देना है। मैं साधारण सी वस्तु के बारे में बताऊंगी, फिर मैं आपको ऐसी वस्तु के बारे में बताऊंगी जो वस्तु मिल भी नहीं सकती, मिलती भी है तो वह वस्तु आप अपने पर्स में रखना शुरू कर देना। तो पहला है, अगर वास्तु के अनुसार देखा जाए तो अगर कोई भी व्यक्ति लाल रंग के कागज में अपने पर्स में रखती है, लाल रंग के कागज में आपको स्वास्तिक बनाना है। स्वास्तिक भगवान गणेश जी के मंगल स्वरूप कहे गए हैं। ये फिर ओम बनाना है और इसे किससे बनाना है तो आपको इसे सफेद कलर के चंदन से बनाना है। सफेद रंग की तरफ महालक्ष्मी आकर्षित होती है। लाल रंग को धन का सूचक माना जाता है, तो लाल रंग का आपको कागज लेना है, इसमें ओम बना लीजिए या स्वास्तिक बना लीजिए और इसे सर्वप्रथम तो माता लक्ष्मी को भेंट कर दीजिए। अगर माता लक्ष्मी नहीं तो माता दुर्गा, उनकी मूर्ति के सामने भी भेंट कर सकते हैं। और थोड़ा सा आपको धूप का धुआं दिखा करके इसे धूप में सुखा लीजिए। इसके बाद आप जो इसे अपने पर्स में रखना शुरू कर दे। जब आप इसे पर्स में रखेंगे तो कभी भी आपको अपने पर्स को खाली नहीं छोड़ना। यकीनन माने, जब तक ये आपके पर्स में रहेगा आपको कभी भी धन का अभाव नहीं होने देंगे, अर्थात किसी न किसी कहीं न कहीं कुछ न कुछ माध्यम से ये धन को खींचने का काम करेंगे, धन को आकर्षित करने का काम करेंगे। मैं जो जानकारी बता रही हूँ ये शास्त्रों के आधार पर बता रही हूँ, क्योंकि अभी पिछले वाले वीडियो में भी बताया था कि रंगों पर जितने भी ग्रह मंडल होते हैं, देवी देवता होते हैं, बंधे होते हैं और ना चाहते हुए भी आपकी इच्छा को पूर्ण करना पड़ता है। आपके मानने या मानने से कुछ नहीं होता है, बिल्कुल ही जो प्रभाव है वह अपना पूर्ण रूप से प्रभाव दिखाते ही दिखाते हैं। जो तांत्रिक वस्तु अपना प्रभाव दिखाती ही दिखाती है। ये था साधारण सी चीज। इसके बाद है सोने व चांदी के सिक्के। सोने व चांदी के सिक्के भी रखने से धन में वृद्धि होती है और यदि इसे आप अपने पर्स में भी रखते हैं तो पर्स कभी खाली नहीं होता, धन संबंधी समस्या दूर होती है। लेकिन सोने व चांदी के सिक्के किस प्रकार ये रखना जरूरी है ये भी जानकारी होनी जरूरी है। तो ये सोने व सिक्के ये दोनों रखने से पहले या फिर आप इसे 24 घंटे के लिए गौमूत्र में डाल करके रख दीजिए, क्योंकि ये सिद्ध होते हैं। या फिर आप चाहते हो तो इसे आप 24 घंटे के लिए गंगा जल में डुबा करके भी रख दीजिए, ये शुद्ध होते हैं। फिर आप ऐसा भी नहीं करना चाहते हैं तो 24 घंटे के लिए तुलसी की जड़ जो है उसमें दबा करके रख दीजिए। जो सिक्का होता है ये सिद्ध हो जाते हैं। और फिर आप जो है देवी देवता की तरह पूजा करें, जैसे जो भी देवी देवता की पूजा करते हैं, रोली, तिलक, चंदन ये सब लगाते हैं, उसी प्रकार इनकी पूजा करना। पूजा करने के बाद धूप दिखा करके
के आप इसे अपने पर्स में रखना शुरू कर दीजिए। यकीन मानिए फिर कोई साधारण सिक्के ये नहीं रह जाते हैं, ये धन को आकर्षित करने वाला माँ लक्ष्मी के धन की कुंजी का ये चाबी बन जाते हैं। आपको कर्म करना जरूरी है। यहाँ पर मैं ये नहीं कहूँगी आपको कर्म बिल्कुल ही नहीं करने हैं। आप कर्म के अकॉर्डिंग ही मेहनत करते हैं, मेहनत के अकॉर्डिंग ही यहाँ पर 5 रुपए मिल रहे हैं, उनके बाद ही आपको 50 रुपए मिलना शुरू हो जाते हैं। तो इसमें आपको फायदा है। ये साधारण से जो समझा रही हूँ यही छोटी छोटी वस्तु है, बिल्कुल ही इसे ये धन खींचने का काम करती है। ये साधारण सी चीज है। इसके बाद आप चाहते हैं तो रुद्राक्ष रख सकते हैं, बिल्कुल ही कोई भी सभी रुद्राक्ष हो, लेकिन प्लास्टिक का नहीं होना चाहिए। आज के समय में अगर देखा जाए तो मार्केट में तो प्लास्टिक का रुद्राक्ष सबसे ज्यादा मिलावटी चीजों में रुद्राक्ष मिलते हैं। रुद्राक्ष की जगह बहुत से लोग भद्राक्ष को बेचते हैं। भद्राक्ष आपको फायदा नहीं देते हैं, तो कोशिश करें कोई भी कंपनी से लेना, सर्टिफाइड कंपनी से लेना। कोई से भी मुखी हो, जैसा भी रुद्राक्ष हो, आपको रुद्राक्ष लेना है और रुद्राक्ष को 24 घंटे के लिए भगवान शंकर जी की शिवलिंग पर टच करा करके रख देना है। फिर शिवलिंग पर चढ़ा करके रख देना। 24 घंटे के बाद इसे जल से अभिषेक करा दीजिए। जल से अभिषेक कराने के बाद भगवान शंकर के स्वरूप मानने के बाद आप इसे पर्स में रखना शुरू कर दे। बिल्कुल ही फिर ये कोई साधारण रुद्राक्ष नहीं रह जाएंगे। भगवान शंकर का आशीर्वाद हो जाएगा। जिसे भगवान शंकर के आशीर्वाद प्राप्त हो जाए, ऐसे व्यक्ति कभी भी खाली नहीं रहता। ऐसे व्यक्ति के जीवन में धन का अभाव नहीं होता है। धन के साथ साथ ये आपको कई प्रकार के सुख प्रदान करेगा। आप चाहते हो तो इस प्रकार के रुद्राक्ष गले में भी पहन सकते हो, पर्स में भी रख सकते हो। आपका अध्यात्म उन्नति करते हैं। इसके बाद है स्फटी। स्फटी को क्रिस्टल भी बोला जाता है। आपने देखा होगा कि स्फटी की शिवलिंग आते हैं, स्फटी के वास्तु देवता आते हैं, स्फटी का कछुआ भी आते हैं। हम कई वीडियोस में दिखा भी चुके हैं। अब स्फटी इतना ज्यादा फेमस है, इतना ज्यादा प्रसिद्ध है क्योंकि स्फटी माता लक्ष्मी जी का प्रिय है। माता लक्ष्मी का ये प्रिय धातु है, ऐसा माना जाता है। स्फटी को भी चाहे छोटे से टुकड़े या चाहे माला रख लीजिए, धातु माला पहन लीजिए, फिर छोटी सी माला आप अपने पर्स में रख लीजिए, या फिर स्फटी बना कुछ भी चीज अगर आप अपने पर्स में रखते तो बिल्कुल को ये धन का अभाव नहीं होने देता है, क्योंकि माता लक्ष्मी का वास माना जाता है। जिस जगह पे माता लक्ष्मी का वास होता है उस वस्तु को रखना शुरू करते हैं तो आपको कभी भी धन की कमी नहीं होती है, धन का बिल्कुल भी आपको अभाव नहीं होता है। इसके बाद है दोस्तों तुलसी की जड़। ध्यान से सुना, हमारे हिंदू धर्म में तुलसी को माता का दर्जा दिया जाता है। तुलसी को लक्ष्मी के स्वरूप कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि तुलसी का जो वृक्ष है माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है। तुलसी का जो जड़ है इसमें समस्त तीर्थ वास करते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि तुलसी की जड़ भी अगर आप अपने पर्स में रखते हैं तो बिल्कुल भी आपको नकारात्मक शक्ति से बचाते हैं, काली शक्ति से बचाते हैं। साथ ही ये आपको जो अतिरिक्त खर्च होते हैं, जैसे आपके आवक की जगह जावक बढ़ जाती है, आपको जो अतिरिक्त खर्च होते हैं उसे भी बचाने का काम करते हैं। आपको धन वैभव सुख संपत्ति ऐशो आराम व शांति सभी प्रकार की जो भी चीजें चाहिए वह सारी चीजें इसकी जड़ की कृपा से अगर आप पर्स में रखें तो मिलना शुरू हो जाते हैं। और रही बात की मन की शांति की, तो ये मन की शांति को भी प्रदान करते हैं। इसके बाद आपके किसी भी बड़े बुजुर्ग ने आशीर्वाद में पैसे दिए हैं, वो पैसे भी आप पर्स में रख सकते हैं, या फिर गिरे हुए पैसे आपको प्राप्त हुए हैं तो इस प्रकार के पैसे सर्वप्रथम तो माता लक्ष्मी जी का आशीर्वाद ही माने जाते हैं। या फिर जो भी आपके इष्ट देवी देवता को समर्पित करने के बाद इसे पर्स में रखें। आजीवन तक आप इसे पर्स में रखेंगे क्योंकि उनका आशीर्वाद, ये गिरे हुए पैसे लक्ष्मी जी का आशीर्वाद होते हैं। जब तक ये आपके पर्स में रहते हैं तब तक आपको धन का अभाव नहीं होता। इस प्रकार के पैसे को खर्च नहीं होने देना चाहिए। वास्तुशास्त्र में ये भी कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति पीपल के पत्ते, बेल के पत्ते या फिर मदार वृक्ष के पत्ते हैं, ये तीनों पत्ते के बारे में भी जानकारी मिलती है। ये तीनों पत्ते कहे गए हैं, अगर आप इनमें ओम या स्वास्तिक बना करके अपने पर्स में रखना शुरू कर देते तो कभी भी आपको धन का नष्ट नहीं होने देते हैं, आपको कभी भी धन की बर्बादी नहीं होने देते हैं। ये आजीवन ही आपको लक्ष्मी है धन लक्ष्मी से बांध करके रखने का काम करते हैं। इसी के साथ बहुत से लोग अपने पर्स में कौड़ी रखते हैं, क्योंकि कौड़ी रखने से, कौड़ी समुद्री मंत्र से उत्पन्न हुई है, समुद्र से उत्पन्न हुई है, और इस नाते क्योंकि माँ लक्ष्मी भी समुद्र से निकली तो कौड़ी समुद्र की बहन है, मतलब कि ये माता लक्ष्मी की बहन है। तो कौड़ी भी आप अपने पर्स में रखना शुरू कर सकते हैं। इससे भी धन की कमी नहीं होती है। ये धन लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं। चांदी के टुकड़े भी रख सकते हैं, आप चाहते हैं तो चुंबक भी रख सकते हैं। चुंबक भी मैग्नेट अर्थात चुंबक धन लक्ष्मी को आकर्षित करने का काम करते हैं। आप चाहते हैं तो कमल के बीज भी, ध्यान से सुने, कमल के बीज भी माँ लक्ष्मी को आकर्षित करते हैं। कमल के बीज पर्स में रखने से धन का अभाव नहीं होता है। तो आशा करती हूँ अपने चैनल के माध्यम से बहुत सारी तांत्रिक वस्तु के बारे में बताई हुई है। इन वस्तुओं में से कोई भी एक वस्तु रखना शुरू कर दीजिए। बिल्कुल ही सर्वप्रथम तो धन का नाश को रोकेंगे, क्योंकि व्यक्ति की बर्बादी कब होती है, जब व्यक्ति का धन नाश होता है। ये धन नाश को रोकेंगे। आप माने या ना माने, तांत्रिक वस्तु अपना प्रभाव बिल्कुल ही दिखाता है, क्योंकि हमारे मानने या मानने से वायु का प्रभाव नहीं रुकता है, वर्षा कभी नहीं रुक सकती है। उसी प्रकार तांत्रिक वस्तु जो है अपना पुनर्प्रभाव दिखाता है। तो आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करती हूँ। दर्शकों, ये जानकारी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, और इस वीडियो को अपने तक सीमित मत रखना, इसे आगे जरूर शेयर करना। हो सकता है आपके छोटे से शेयर से किसी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचा ले। आज की जानकारी यहीं पर समाप्त करती हूँ। दर्शकों, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।